देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हमें आई ऑफ टी निकालना है, डिटरमाइन आई ऑफ टी। सबसे पहले हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमें निकालनी है, करंट निकालना है बेसिकली। किसके थ्रू निकालना है? लैपलेस के थ्रू निकालना है। और इन्होंने एक कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दी है कि पहले से इंडक्टर में कितना करंट स्टोर है, कितना करंट फ्लो हो रहा था, 3 एम्पियर। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ आई एल ऑफ जीरो माइनस इन्होंने कितना दे दिया, 3 एम्पियर दे दिया। पहले बोला है ना इन्होंने कि पहले इसमें ऑलरेडी स्टोर था। और तुम्हें ये चीज कंडीशन पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, आई एल ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू आई एल ऑफ जीरो प्लस। राइट, ठीक है। अब स्टेप नंबर वन हमें देखना होता है कि आई एल ऑफ जीरो माइनस क्या दिया हुआ है। अगर इन्होंने दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो हमें निकालना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने दे दिया ऑलरेडी 3 एम्पियर। अगर इन्होंने, मतलब ये तो केस हो गया आरएल का, अगर कैपेसिटर का केस होता तो हम क्या देखते, बोलो, वीसी ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू वीसी ऑफ जीरो प्लस। इंडक्टर के केस में हम हमेशा करंट देखते हैं, कैपेसिटर के केस में हम हमेशा वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पे इंडक्टर है तो हमने फर्स्ट स्टेप में ये निकालना होता है। दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो वो हमें निकालना है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2। हमें ये देखना है कि ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है या फिर पैरेलल है। अगर अगर हमारे पास सीरीज कनेक्शन है तो हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। और अगर पैरेलल कनेक्शन है तो हम क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। तो ये कंडीशन हम कहाँ देखते हैं, t इक्वल टू जीरो प्लस पे। तो मुझे ये बताओ t इक्वल टू जीरो प्लस पे तुम्हारा स्विच क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है या ओपन हो रहा है? क्लोज्ड हो रहा है। क्लोज्ड हो रहा है तो करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो हमारा सर्किट रीड होगा। तो स्टेप नंबर 2 में हम फिर से सर्किट बनाएंगे। क्या सर्किट बनेगा, 48 वोल्ट जो एज इट इज था, रेजिस्टर और ये इंडक्टर, ठीक है। 48 वोल्ट, 4 ओम और 1 हेनरी। स्टेप नंबर 2 में हम इसे क्या करेंगे, या स्टेप नंबर 3 में लगवा लो, कि इसको हम जो डायग्राम है इसको लैपलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब देखो लैपलेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, 48 वोल्ट, जो भी वोल्टेज है उसको हम, या करंट सोर्स है बेसिकली, जो भी सप्लाई है, इसे अगर हमें लैपलेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिख देंगे, 48/s। जो भी टर्म है उसको s से डिवाइड करते हैं। रजिस्टर तुम्हें पता है, रजिस्टर तो अच्छा सा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। अब बात आ जाती है इंडक्टर की। इंडक्टर में मैंने बताया था, इंडक्टर को अगर हमारा सीरीज वाला केस है तो सिंपल इंडक्टर को हम किससे रिप्लेस करते हैं, इस टाइप के सर्किट से रिप्लेस करते हैं, इंडक्टर विद अ सीरीज कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स। राइट, तो कर दें इंडक्टर विद अ सीरीज कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी इंडक्टर की, एस एल, और वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यू थी, एल इंटू आई एल ऑफ जीरो प्लस। तो यहाँ पे ये कर दें एस एल, और ये कितना हो गया, एल इंटू आई एल ऑफ जीरो प्लस। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने नॉर्मल टी डोमेन से तुम्हारा एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा था आई ऑफ टी, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस। अब इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, एस इंटू एल, मतलब ये क्या हो गया, एल 1 हेनरी है तो यहाँ पे ये सिर्फ एस हो जाएगा। ये एल इंटू आई एल ऑफ जीरो प्लस, एल 1 है, आई एल ऑफ जीरो प्लस हमें गिवन है 3 हो जाएगा। राइट, क्लियर। तो जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसको लिख लो। नाउ स्टेप नंबर 4, वी हैव टू अप्लाई केवीएल। ओके, केवीएल तुम इसमें कर लेना डायरेक्ट, लैपलेस जो तुमने ऑलरेडी कन्वर्ट करा है। तुम्हें पता है टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, यही होगा केवीएल की फॉर्म। यही बताई थी। तो अब इसमें टोटल वोल्टेज इधर से देखो कितनी है, 48/s। राइट, वी आर कितना हो जाएगा, आई इंटू आर, आई कितना है, आई एस मल्टीप्लाइड बाई आर। वी एल, वी एल इसके अक्रॉस का देखेंगे, है ना। अब हमें इसे कंबाइंड लेना है, अलग अलग नहीं लेना है, एस एल और ये। या तो यहीं से दोबारा केवीएल लगा लो, या फिर अगर नहीं लगाना तो ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें याद बोला है कि याद करना पड़ेगा,
वी एल ऑफ एस का क्या फॉर्मूला है, एल इंटू एस ऑफ आई ऑफ एल एस माइनस आई एल ऑफ जीरो प्लस, राइट। ये फॉर्मूला है, तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रही हूँ। वी एल का क्या था, एल इंटू, एक मिनट, एल इंटू एस ऑफ आई ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ जीरो प्लस, ये फॉर्मूला था। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कुछ नहीं करा, लैपलेस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। वोल्टेज कितनी है 48/s, ये आई इंटू आर, और वी एल ऑफ एस ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। नाउ टेल मी एनी डाउट अप टू हेयर? यहाँ पे एस इंटू एल, ये देखो बताओ, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इंडक्टर को जब भी हम टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो ये ही बनता है। एस इंटू एल is connected in series with a voltage source of L into IL of 0 plus। अच्छा वो कैसे आया, L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू कितनी है 1 हेनरी, तो मैंने 1 हेनरी यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर दी। C ऐसे आया, L की वैल्यू कितनी है 1, आई एल ऑफ 0 प्लस क्वेश्चन में गिवन है, पहले कितना था आई एल ऑफ 0 माइनस 3 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 इंटू 3 इज 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 48/s एज इट इज, आई एफ एस इंटू आर, आर कितना है 4, तो 4 आई एफ एस प्लस एल कितना है 1 है, एस इंटू आई ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ 0 प्लस दिया हुआ है 3 एम्पियर, राइट। तो इसमें से क्या करना है, सिर्फ सिर्फ मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म, अब क्या मैं आई ऑफ एस की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ एस, एस की टर्म्स में निकालना है, सिंपल है, निकल जाएगा। तो मैं तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रही, मैं जस्ट डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ। आई ऑफ एस की क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व करके देख लेना तुम, 3s प्लस 48 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 4। ओके, आई ऑफ एस की यहाँ से निकालोगे, कॉमन ले लोगे, फिर मतलब इधर उधर शिफ्ट करोगे तो एस की टर्म्स में तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्या लेना है तुम्हें, इनवर्स लैपलेस, बट उससे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होगी ना, ऐसे एस इंटू एस प्लस 4, तो तुम्हारा कभी कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो इसको हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। याद है पार्शियल फ्रैक्शन, याद है? हम्म, देखो कैसे लिखते थे इसे, a डिवाइडेड बाय s प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस 4, राइट। 3s प्लस 48 डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 4 को कैसे लिखते थे, a डिवाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट, b डिवाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट। उसके बाद क्या लेते थे, इसका एलसीएम s इंटू एस प्लस 4, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, ये कितना आया as प्लस 4 प्लस bs, राइट, यही आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ए एस प्लस 4a प्लस बी एस, तो a और b दोनों s के s के कॉफिशिएंट है, तो a प्लस बी एस प्लस 4a, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो क्या है 3s प्लस 48। अब इनके कॉफिशिएंट्स इक्वल कर लो, s का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, तो बेसिकली 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, और a इज इक्वल टू 48 आ गया, 4a इज इक्वल टू, सॉरी 4a इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 12, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई -9 आ गई। हम्म, अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, a की वैल्यू 12/s माइनस 9/s प्लस 4। अब इसका मैं अगर लैपलेस लूँ, इनवर्स लूँगी, अब बेसिकली हाँ हमारे पास फाइनल आई ऑफ एस कितना आ गया 12/s माइनस 9/s प्लस 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास लैपलेस इनवर्स इसका 12, 1/s का 1 ही रहता है, -9 कांस्टेंट है, और ई रेस्ट पावर -80 का क्या होता है 1/s प्लस ए, या फिर ई रेस्ट पावर 80 का क्या होता है 1/s माइनस ए लैपलेस।
इनवर्स, ये मैं तुम्हें एक बार सारे फॉर्मूलेस बता दूंगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, s+4, a की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, तो 9 इंटू, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, -40। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू वी गॉट इट फॉर आई ऑफ टी। ओके, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये लिखना। ये हो जाएगा, इजी है, नहीं होएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, बट अपनी तरफ से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ओके, 2 ओम, 1 हेनरी, 1/2 फेरेड, ±1 वोल्ट। इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, हमें वही निकालना है, आई ऑफ टी निकालना है, और 1 वोल्ट ऑलरेडी कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर है। ठीक है, बेसिकली VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 वोल्ट गिवन है।